इज़राइल बन जाएगा, जो उन्होंने इस्तेमाल भी किया। न्यू जेरूसलम के हवाले से जब बातें की गई टेस्टामेंट्स के हवाले से, तो ये बात उन्होंने कही कि ये आएगी। तो ये एक एस्पेक्ट है। जो थर्ड एस्पेक्ट इसमें दाखिल हो रहा है, वो थोड़ा-सा लोगों के लिए अनफ़ेमिलियर है, मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। वो क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का एस्पेक्ट है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब हमास ने और ये सारा जो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसके पीछे आखिर रशियन इंटरेस्ट क्यों डेवलप हो रहा है? वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की ही वजह से है। उसमें बहुत सारी फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस आ जाते हैं, रेफरेंसेस आ जाते हैं, जो आपके सामने रखूं तो आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम इसमें जुडाइज़्म की बात बुनियाद पर बात करें, तो जुडाइज़्म में ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट था ज्यूस के दरमियान कि हम देखिए, हमारा एक डायस्पोरा तो है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारी कोई स्टेट नहीं है, हमारा कोई मुल्क नहीं है, हम दर-बदर मुल्कों में फिर रहे हैं। इंटरनेशनल ज्यू होने के हवाले से उनको ताने दिए जाते थे, जैसे कि अमेरिका में फोर्ड कंपनी के मालिक ने इनको ताना दिया था कि ये इंटरनेशनल ज्यू हैं और ये अपने तौर पर भी सारा सिलसिला चलाते हैं। इसके अलावा आप जर्मनी में भी देख लीजिए, जब हिटलर आया है तो जर्मनी ने भी ज्यूस को ये लेबल देने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। लेकिन उससे पहले ही, हिटलर के आने से पहले ही, इसराइल का जो मामला था ना, वो तो चल ही रहा था। वो बुनियादी तौर पर ये है। और बेसिकली ये शुरू उस वक्त हुआ जब थियोडोर हड्सन ने ये क्लेम किया कि हम जो नाइल और यूफ्रेटिस के दरमियान जो इलाका है, उसको हम लेना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में हमसे ये प्रॉमिस लैंड के तौर पर कहा गया है। और बहुत सारे लोग फिर जो इनके उसमें हैं, हक में हैं, खास तौर पर कादियानी हजरात जो हैं, वो ये इस बात को सामने लाते हैं कि कुरान में भी कुछ ऐसी बात की गई है कि एक प्रॉमिस लैंड के तौर पर ये तुम्हें दिया जाएगा, तुम यहाँ पर रहो और आबाद रहो और ये अपनी स्टेट को आगे बढ़ाओ। तो ये तो चीज है। अच्छा, फिर रेनेसांस की भी एक बात की जाती है। किंग डेविड जेरूशलम की बात की जाती है। मसलन पिछले दिनों जब जेरूशलम को ये कोशिश कर रहा था इसराइल, और ये ऐलान किया कि अब इसराइल का कैपिटल जो होगा वो जेरूशलम होगा, तो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो किंग डेविड जेरूशलम इस्तेमाल किया गया था उनके हिसाब से। तो ये इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट तो बहुत ही बड़ा है अगर हम इसराइल के हवाले से बात करें। गो के ये बात कही जाती है कि एक सेक्युलर स्टेट होगी और सारी चीजें होंगी जो कि पहले कहा गया था, लेकिन इसमें अंडरलाइंग फैक्टर यही था कि एक एक स्टेट होनी चाहिए जो कि ज्यूस की हो, जहां ज्यूइश लॉ अप्लाई होता हो, और हम इस तरीके से इसको ज्यूस को चलाएं। जो नजरियाती, जो करीबन करीबन पाकिस्तान के क़याम से पहले भी हमारे यहाँ एक रेनेसांस की जो बात हो रही थी, जो जिन्ना साहब ने आइडिया पेश किया था, वो काफ़ी हद तक इन ये आइडियोलॉजीज़ दोनों एक-दूसरे से मिलती भी थी। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर हम देखें, तो पूरी दुनिया में जो अपील पैदा की गई इज़राइल की, वो यही कैद की गई। सेटलर्स को भी जो बुलाया गया, वो इसी वजह से बुलाया गया कि भाई ये आपकी एक स्टेट बन गई है, अब आप आएँ। इससे फिर जो बाइबल से जो है ना, इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए। अच्छा, इसमें एक और भी ये चीज़ है, जो मसाया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दाखिल हो जाता है। बहुत सारे ज्यूइश जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इसराइल का बनना ही इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि थर्ड टेंपल बनेगा और मसाया आएगा, उसका इफ्तिताह करेगा। थर्ड टेंपल की आपको मैं एक बात बता दूं, यकीनी तौर पर आप लोग सारे इस बात को जानते हैं कि ज्यूज ये कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टेंपल था, वो किंग सोलोमन ने बनाया था, वो गिरा दिया गया जो है नबूकदनेस्सर के ज़माने में, यानी बख्त नसर के ज़माने में। फिर उसको दोबारा तामीर किया, हज़रत उज़ैर के ज़माने में वो तामीर हुआ, और फिर दूसरी दफ़ा उसको जब गिराया गया तो वो टाइटस ने जब उसको 70 एडी में जब हमला किया है, तो गिराया गया था उसको। और अब वो गिरा हुआ है, और एक वक़्त आएगा कि हम थर्ड टेंपल दोबारा कायम बनाएँगे, इधर इसी जगह जहाँ पर इस वक़्त मस्जिद अक़सा अ, वाक़ई है। तो ये चीज़ें, ये रिलीजियस एस्पेक्ट तो है। अब बात की जाती है मुस्लिम एस्पेक्ट की। मुस्लिम एस्पेक्ट तो मेरा ख़्याल है उतना ही
इम्पोर्टेंट है, उतना ही वाइटल है जितना कि ज्यूस के त हिसाब से बात